बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक प्रॉफिट एंड लॉस के बेसिक कॉन्सेप्ट के मुताबिक है। तो सबसे पहले प्रॉफिट क्या है? द अमाउंट गेन बाय सेलिंग अ प्रोडक्ट इज कॉल्ड प्रॉफिट। जब हम कोई प्रोडक्ट कोई शे को फरोख्त करते हैं और उस पर जो मुनाफा होता है वो हमारे पास प्रॉफिट है। द अमाउंट द सेलर इनकर्स आफ्टर सेलिंग द प्रोडक्ट लेस देन इट्स कास्ट प्राइस इज मेंशन एज लॉस। अब अगर कोई प्रोडक्ट जो है वो सेल करता है, बेचता है, खरीदने जो जिस प्राइस पे उसने वो खरीदा होता है उससे कम प्राइस पर उसको फरोख्त करता है, तो डेफिनेटली इसमें जो नुकसान होता है उसको हम लॉस कहते हैं। कास्ट प्राइस बेसिकली क्या है? द अमाउंट पेड फॉर द प्रोडक्ट और कमोडिटी फॉर परचेजेस इज कॉल्ड कास्ट प्राइस। कोई चीज़ की जो कीमत खरीद होती है, जिस पर हम उसको खरीदते हैं उसको कास्ट प्राइस कहते हैं, और जिस पर हम इसको फिर फरोख्त करते हैं, बेचते हैं, इसको हम सेलिंग प्राइस कहते हैं। ठीक है। और इसी तरह से जो मार्क प्राइस है उसका फार्मूला क्या है? दिस इज बेसिकली लेबल्ड बाय शॉपकीपर to offer a discount the customer in such a way that discount is equal to mark price minus selling price। देखिए, ये एक बुक है, किताब है, इसकी कीमत यहाँ पे क्या है? 500 है, लेकिन जो दुकानदार है वो इसको बेचता है 400 रुपये पे। ठीक है। तो ये 500 रुपये जो है ये मार्क प्राइस है और 400 रुपीज़ जो है वो सेलिंग प्राइस है। तो इसमें जो डिस्काउंट फिर बनता है वो 100 रुपीज़ होता है, जो कि इस फार्मूले से हम फाइंड कर सकते हैं, मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। इसी तरह प्रॉफिट एंड लॉस फार्मूला है हमारे पास। तो प्रॉफिट और गेन इसको भी कहते हैं सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। जब सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा हो, यानी कीमत फरोख्त जो है वो कीमत ख़रीद से ज़्यादा हो, तो फिर प्रॉफिट होता है। इसी तरह से अगर कीमत ख़रीद जो है वो कीमतें सेलिंग प्राइस जो है कीमत फ़रोख्त कीमत ख़रीद से कम हो, ठीक है, तो फिर लॉस होता है, यानी नुकसान होता है। अगर कोई चीज़ हम 100 रुपये पे ख़रीदते हैं और फिर बेचते हैं 80 रुपीज़ पर, ठीक है, तो सेलिंग प्राइस कम हुआ और कॉस्ट प्राइस ज़्यादा हुआ, तो इस तरह ये लॉस होता है। तो इस तरह हम लॉस फाइंड करते हैं। अगर परसेंटेज में हमें प्रॉफिट और लॉस मालूम करना होता है, तो प्रॉफिट परसेंटेज के लिए फार्मूले है प्रॉफिट डिवाइड बाई कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाई 100। और प्रॉफिट हमने यहाँ पे फाइंड किया है कि सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। इसी तरह से अगर लॉस परसेंटेज हमें फाइंड करना है, तो लॉस डिवाइडेड बाई कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाई 100। प्रॉफिट और लॉस दोनों को हम कॉस्ट प्राइस पे डिवाइड करेंगे, जो कीमतें खरीद होते हैं उस पर डिवाइड करेंगे और फिर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसी तरह से परसेंटेज में हम इसको फाइंड कर सकते हैं। ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस ट्रिक्स जो है, तो देखिए ये प्रॉफिट क्या है? प्रॉफिट कब होगा? जब सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा होगा। और लॉस क्या है? जब कॉस्ट प्राइस ज़्यादा हो और सेलिंग प्राइस कम हो, तो फिर इसमें लॉस होते हैं। वो इस तरह हम फाइंड करते हैं। प्रॉफिट जो है प्रॉफिट डिवाइडेड बाई कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाई 100। लॉस जो है लॉस डिवाइडेड बाई कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाई 100। तो ये हम परसेंटेज में फिर फाइंड कर सकते हैं। इसी तरह से अगर हम प्रॉफिट परसेंटेज दिया हो और कॉस्ट प्राइस दिया हो, तो हम सेलिंग प्राइस इस फार्मूले से फाइंड कर सकते हैं। और अगर लॉस हुआ हो, ठीक है, तो फिर इस फार्मूले की मदद से लॉस परसेंटेज दिया गया हो, तो हम सेलिंग प्राइस इस फार्मूले से फिर 100 से लॉस को सेपरेट करेंगे और प्रॉफिट को 100 के साथ लेस करेंगे। ठीक है। इसी तरह से कॉस्ट प्राइस अगर हम फाइंड करना चाहें, तो 100 डिवाइडेड बाई, फिर इसको हम रेसिप्रोकल में लिखेंगे, 100 को ऊपर और 100 प्लस प्रॉफिट और मल्टीप्लाई बाई सेलिंग प्राइस करेंगे। यहाँ पे कॉस्ट प्राइस, यहाँ पे सेलिंग प्राइस है। सिमिलरली 100 डिवाइडेड बाई 100 माइनस लॉस परसेंट और मल्टीप्लाई बाई सेलिंग प्राइस। डिस्काउंट जो है मार्क प्राइस से सेलिंग प्राइस को सब्ट्रैक्ट करें तो डिस्काउंट आता है। इसी तरह से सेलिंग प्राइस क्या है? वो है मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट, तो फिर वो सेलिंग प्राइस है। अब इस पे हम कुछ क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करते हैं, तो इंशाल्लाह ये जो जितने हमने डिस्कशन किया है वो आप
आसानी से समझ सकेंगे। सपोज अ शॉपकीपर हैज बॉट 1 kilogram of apples for rupees 100 and sold it for rupees 120 per kg. How much the profit gained by him? ठीक है, एक शॉपकीपर है जिसने 1 किलोग्राम एप्पल्स जो है वो 100 रुपीज़ के खरीद लिए। तो ये कॉस्ट प्राइस हुआ, कीमत खरीद जिसे हम कहते हैं, और सेलिंग प्राइस कीमत फरोख्त फिर 120 रुपीज़ हो गए। तो डेफिनेटली इसने क्या किया, मुनाफा किया, क्योंकि सेलिंग प्राइस ज़्यादा है और कॉस्ट प्राइस जो है वो कम है। तो फार्मूला क्या है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो 20 रुपीज़ उसने क्या किया, वो प्रॉफिट किया। अब अगर हम ये प्रॉफिट परसेंटेज में फाइंड करना चाहें, ठीक है, ये कहते हैं कि इसको परसेंटेज में फाइंड करें, तो फिर परसेंटेज में इसको फाइंड करने के लिए हमारे पास फार्मूला क्या है, प्रॉफिट डिवाइड बाई कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाई 100। तो यहाँ पे प्रॉफिट कितना है, 20 है, कॉस्ट प्राइस 100 है, और 100 से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये जो 100 है ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, ये वाला जो 100 है ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। तो 20% जो है वो हमारे पास प्रॉफिट जो है परसेंटेज वो 20% आएगा। ठीक है, इसी तरह से दूसरे एग्जांपल में देखें कि अ मैन बाइज अ पेन फॉर रुपीज 1000 and sell it at a loss of 15%. What is the selling price? एक बंदा है, इसने 1000 पे क्या किया, एक पेन को खरीदा और फिर 15% उसने लॉस किया। तो उसका सेलिंग प्राइस हमें फाइंड करना है। तो कॉस्ट प्राइस 1000 है, लॉस परसेंटेज 15 है। तो हमें पता है लॉस परसेंटेज मालूम करने का फार्मूला क्या है, लॉस डिवाइडेड बाई कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाई 100। तो लॉस परसेंटेज तो हमें दिया है वो 15 है, लॉस हमें फाइंड करना है, कॉस्ट प्राइस 1000 है और ये 100। तो यहाँ पे जो ये 100 के साथ ये 2 जीरो जो है कैंसिल हो जाएंगे, और यहाँ पे डिवीजन में हमारे पास 10 रह गया, 10 को इस तरफ ले आए तो ये 15 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो लॉस जो है वो 150 रुपीज़ होगा। तो इसका मतलब ये है कि उसका जो सेलिंग प्राइस था वो कितना था, 1000 से आप वो सब्ट्रैक्ट करें, लॉस का फार्मूला क्या है, कॉस्ट माइनस लॉस है। तो 1000 से 150 को सब्ट्रैक्ट करें तो 850 जो है इसका फिर क्या होगा, सेलिंग प्राइस होगा। ये फार्मूले हमने, ये है, इसकी मदद से आप इसको फाइंड कर सकते हैं। अब हम पास्ट पेपर में कुछ क्वेश्चंस इसके साथ रिलेटेड जो आए हैं उसको हम डिस्कस करते हैं, जो कि अक्सर पेपर में आते हैं। तो यहाँ पे देखिए कहते हैं कि if the main of share of XYZ company drop from rupees 25 to rupees 21, by what percent is the value of share decrease? कहते हैं कि एक कंपनी है, XYZ एक कंपनी है, ठीक है, उसके शेयर जो है वो 25 रुपीज़ से कम होके 21 पे आ गए। तो अब इसमें बाई व्हाट परसेंट, कितना परसेंटेज जो है ये शेयर क्या हुआ, ये डिक्रीज हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास जो ऑप्शन है वो ये ऑप्शन दिए हैं। अब हम इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि कितना जो है इसमें डिक्रीज आया है। तो लॉस परसेंटेज का फार्मूला क्या है, लॉस डिवाइडेड बाई कॉस्ट प्राइस। और लॉस क्या है, लॉस बेसिकली कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस है। ठीक है, इसमें कॉस्ट प्राइस ज़्यादा होगा और सेलिंग प्राइस कम होगा, तो इसलिए तो इसमें लॉस किया है। ठीक है, तो इसमें जब हम वैल्यूज पुट करेंगे 25 माइनस 21 डिवाइडेड बाई 25 कॉस्ट प्राइस, इसमें वैल्यूज पुट करें
ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 4 डिवाइडेड बाई 25 आएगा, और यहाँ पे ये जो 25 है इसको 100 के साथ कैंसिल करें तो 25 4 का 100 और 4 को फिर 4 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 16% आता है। तो इसका मतलब ये है कि इन्होंने 16% जो है वो लॉस किया है। तो लॉस परसेंटेज इसका कॉन्सेप्ट था, वो हम इस तरह फाइंड कर सकते हैं। इसी तरह से 2 में देखें, द प्राइस ऑफ अ न्यूज़पेपर राइज फ्रॉम 5 रुपीज़ टू 15 रुपीज़, व्हाट इज़ द परसेंट इंक्रीज इन प्राइस। एक न्यूज़पेपर है जिसकी कीमत 5 रुपीज़ से 15 रुपीज़ हो गया, ठीक है। तो ये जो है वो कॉस्ट प्राइस हुआ और ये सेलिंग प्राइस हुआ। अब इसमें जो प्रॉफिट हुआ है या इंक्रीज हुआ है हमें वो फाइंड करना है। ये हमें ऑप्शन दिए हैं, हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो ये जो ऑप्शन नंबर डी है इसमें फिर करेक्ट आएगा। इसको हम एक्सप्लेन करते हैं। प्रॉफिट जो है उसमें सेलिंग वैल्यू जो है वो ज़्यादा होती है, जो कीमत फ़रोख्त होता है वो कीमत ख़रीद से ज़्यादा होता है। तो सेल माइनस कॉस्ट ये हमें प्रॉफिट देता है, और ये फार्मूले है हमारे पास। यहाँ पे आप इसको देख सकते हैं कि प्रॉफिट परसेंटेज पी डिवाइडेड बाई कॉस्ट प्राइस प्रॉफिट। तो ये प्रॉफिट है 15 माइनस 5 डिवाइडेड बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 100। 15 माइनस 5 10/5 आता है। और अगर आप इसको सिंप्लीफाई करना चाहें, ठीक है, यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। 5 1 5 एंड 5 2 10 और 100 मल्टीप्लाई बाई 2 जो है वो 200 तो इसका मतलब ये है कि 20% जो है इसमें इंक्रीज होगा। अच्छा, नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, what was the original price of the radio of a radio that sold for $70 during a 20% off sale, ठीक है। एक रेडियो है, इसका जो सेलिंग प्राइस है वो $70 है, जबकि इस पे कितना ऑफ है, ठीक है, डिक्रीज कितना है वो 20% है। तो उसका ओरिजिनल प्राइस कितना होगा। 20% डिस्काउंट के साथ इसने ये खरीदा है $70 पे। तो इसका जो ओरिजिनल प्राइस है वो हमें फाइंड करना है। तो इसका जो एग्जैक्ट आंसर आएगा वो 87 आएगा। देखिए, लेट द ओरिजिनल प्राइस कॉस्ट प्राइस जिस पे हमने ये खरीदा है वो x है, और जो कॉस्ट प्राइस ऑफ 80% इज इक्वल टू 70। देखिए यहाँ पे 20% ऑफ है, तो जो कॉस्ट प्राइस है वो क्या होगा, वो 80% होगा। 20% इसमें डिक्रीज हो गया, ठीक है। जब 20% डिक्रीज हो गया तो 100 से ये 80 आ गया। तो कॉस्ट प्राइस ऑफ 80% इज इक्वल टू 70। अब कॉस्ट प्राइस क्या है, वो x है। 80% की जगह हम 80/100 लिख सकते हैं, और इसको जब इस तरफ लाएंगे, ठीक है, तो ये 70 के साथ ये 100 मल्टीप्लाई होगा और डिवाइडेड बाई 8 होगा। और यहाँ पे ये जो एक ज़ीरो है, ये ज़ीरो इस ज़ीरो के साथ कैंसिल हो जाएगा। तो ये 7 मल्टीप्लाई बाई 100, 700 डिवाइड बाई 8, और इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो $87.5 जो है उसका, इसका मतलब ये है कि ओरिजिनल प्राइस कितना था, वो 87.5 था, लेकिन जब 20% इस पे ऑफ हो गया तो फिर ये $70 जो है इसमें उन्होंने ये सॉल्व किया। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, पास्ट पेपर में ये आए हैं। व्हाट डिड द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल डेट वाज बॉट ऑफ रुपीज 1150 एंड सोल्ड एट द प्रॉफिट ऑफ 6%, ठीक है। कहते हैं कि सेलिंग प्राइस क्या होगा, इसका जो कीमत फरोख्त है वो क्या होगा अगर इन्होंने कॉस्ट प्राइस इसका क्या है 1150 है, और इन्होंने 6% प्रॉफिट इसमें किया है। तो
देखें यहाँ पे ये ऑप्शंस हैं, ठीक है। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर सी है वो करेक्ट है। किस तरह करेक्ट है देखें, फार्मूला हमारे पास है सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज। तो कॉस्ट प्राइस कितना है वो है 1150 मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस प्रॉफिट जो है वो 6% है, 6 डिवाइडेड बाई 100। तो यहाँ पे देखें ये इसका एलसीएम है 100, 100 प्लस 6 106 डिवाइडेड बाई 100, ठीक है। ये एक जीरो इसके साथ कैंसिल हो जाएगा तो 115 मल्टीप्लाई बाई 106। फिर इसको आप इस तरह सिंप्लीफाई करें जिस तरह मैंने सिंप्लीफाई किया है। आयर में 23 और 53 को मल्टीप्लाई करें तो ये 1219 जो है हमारे पास इसका सही ऑप्शन आता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है ये करेक्ट है। तो ये रिलेटेड क्वेश्चन थे प्रॉफिट एंड लॉस के साथ जो हमने डिस्कस किए हैं। इंशाल्लाह ये आपको मदद देगा मैथमेटिक्स का जो पोर्शन है ईटा टेस्ट में। इंशाल्लाह फिर अगले वीडियो में एक और टॉपिक के साथ हम हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त, अपने दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।